कौन थे जिसने एक नागिन की दुनिया ख़त्म कर दी उसकी आंखों के सामने? वो कौन थे जिन्होंने उसके शौहर और उसकी बेटी को मार दिया? ये कहानी है एक ऐसी नागिन की जिसकी आंखों में बस इंतकाम ही बचा है। उसकी आंखों में बस अब बदले की आग है। ऐसी बीवी का इंतकाम जिसका प्यार उसका शौहर ही था। ऐसी माँ का इंतकाम जिसकी दुनिया ही उसकी बेटी थी। ये कहानी शुरू होती है बेलापुर से, जहाँ हमें एक हवेली दिखाई जाती है, जहाँ उस घर के सबसे बड़े बेटे दानिश का बर्थडे मनाया जा रहा होता है और सब मेहमान आ रहे होते हैं। वहाँ हर जगह खुशी का माहौल होता है, जहाँ उसकी माँ फरजाना, उसके बाप राहत, उसकी बहन भाई और उसके चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। और हम देखते हैं कि हवेली के बाहर कोई लड़की हवेली को गौर से देख रही है और वो यहाँ सिर्फ एक बात कह रही है, सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। और फिर वो लड़की हवेली के अंदर जाती है, जहाँ उसको गार्ड रोक लेता है, मगर वो लड़की अपनी नशीली आंखों से उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और अंदर चली जाती है। और अंदर जाते ही वो सब हवेली वालों को गौर से देखने लगती है और वहाँ सबको हिप्नोटाइज कर लेती है। लेकिन अचानक से वहाँ दानिश आ जाता है, जिस वजह से उसे अपना जादू वहाँ ही रोकना पड़ता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पर माँ बाप और उनकी दो बेटियाँ रहती हैं, जिसमें से एक का नाम हुरिया और दूसरे का नाम सुखैना होता है। हालांकि ये लोग मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन ये लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि इतनी ही देर में इनके पापा आ जाते हैं और वो आकर इनको जलेबी देते हैं और हुरिया बहुत खुश हो जाती है जलेबी देखकर, क्योंकि उसको जलेबी बहुत पसंद है। ये लोग इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि इनके पापा इनको कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा तुम लोग हमें छोड़कर चली जाओगी, जिसे सुनकर हुरिया इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इनकी माँ भी रोने लग पड़ती है। इनकी माँ कहती है हमारे घर को नज़र ना लगे, अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराने किले को, जहाँ स्पेडनों की मलका सजना रहती है, सजना स्पेरन, जिसने बहुत सारे नाग नागिनों को बंदी बना कर रखा है अपने पास। और फिर हम देखते हैं कि सजना स्पेरन से कोई मिलने आया है और वो बार बार सजना स्पेरन को कह रहा है कि हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो, तुम कौन हो, क्यों हमें कैदी बनाया हुआ है, मेरे नाग को छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं है, हमें जाने दो। फिर सजना ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ती है और उसे कहती है अगर अपनी जान प्यारी है, अपने नाग की जान प्यारी है, तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो। अब जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से।